नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम और आपके साथ मैं हूं अर्चिता। मध्य प्रदेश में दिन प्रतिदिन विधानसभा चुनाव की हलचल बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस को मजबूती देने के लिए प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर है, जहां वे प्रत्याशियों को दम देने के लिए मध्य प्रदेश में जनसभाएं कर रही हैं। और आज प्रियंका गांधी इंदौर भी पहुंची, जहां अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे संवाददाता संदीप नागर। संदीप, प्रियंका गांधी का दौरा कहां हुआ और इसका कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा? हर्षिता, मैं आपको बता दूं कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर मतदान है। इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से जोर शोर से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, क्योंकि 15 नवंबर को जो चुनाव प्रचार है उस पर विराम लग जाएगा। लिहाजा प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव आज धार पहुंची, जहां पर उन्होंने आदिवासी मतदाताओं को साधने के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहीं उसके बाद में प्रियंका गांधी इंदौर आई, जहां पर उन्होंने विधानसभा 5 में भी सत्यनारायण पटेल को मजबूती देने के लिए एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। वहीं उन्होंने मोदी सरकार पर भी हमला बोलते हुए अनेक बातें कही है। उन्होंने बेरोजगारी पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है, वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी इसको लेकर तंज कसा है। तो वहीं प्याज की बढ़ती हुई कीमतों से लेकर रोजगार को लेकर भी प्रियंका गांधी हमलावर दिखाई दी, जहां पर उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित तो किया ही सही, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अनियमितता है, जो कमियां हैं, उनके बारे में भी जनता को अवगत कराया। और सत्यनारायण पटेल के पक्ष में जो ये विशाल जनसभा को प्रियंका गांधी ने इस आयोजित किया और संबोधित किया, इससे कहीं ना कहीं विधानसभा जो 5 है और इसके अलावा जो इंदौर की अन्य विधानसभा है, इसमें कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनता हमको नजर आएगा। जी संदीप, जैसा हम देख रहे हैं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, भाजपा की ओर से भी केंद्रीय नेतृत्व के नेता जो है मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस की ओर से भी भाजपा को टक्कर देने के लिए प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रियंका गांधी ने भी मध्य प्रदेश का दौरा किया और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या ये दौरा भाजपा को टक्कर देगा? मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के लिए अगर राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री बनने के लिए काफ़ी मालवा अंचल की ये जो संसद सीटें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लिहाजा दोनों ही राजनीतिक पार्टियां मालवा अंचल में अपना दम दिखाती हुई नजर आ रही है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से मालवा अंचल और निमाड़ की जितनी भी सीटें हैं इनको लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी और नेता लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बेल्ट में अगर बड़वानी, धार या फिर आसपास की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आदिवासी वोटर्स अच्छे खासे और यहाँ पर लगातार आदिवासियों को साधने के लिए भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां इस विधानसभा चुनाव में सक्रिय नजर आ रही है। उसी क्रम में आज प्रियंका गांधी इंदौर पहुंची थी और धार पहुंची और लिहाजा हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की ओर से भी लगातार केंद्रीय जो नेता हैं उनकी सक्रियता मध्य प्रदेश में दिखाई दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रियंका गांधी आदिवासी अंचल में लगातार अपनी सक्रियता बढ़ा रही है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में फायदा होगा और कहीं ना कहीं कांग्रेस आदिवासी मतदाताओं को साधने में कामयाब नजर आ रही है और कांग्रेस को में आदिवासियों को लेकर एक सकारात्मक सोच भी हमको इस विधानसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। जी संदीप, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जब प्रियंका गांधी का दौरा धार में हुआ, इंदौर में हुआ, जहां उन्होंने लगातार सरकार को घेरा, तो इसके पीछे कांग्रेस की क्या कुछ रणनीति सामने निकल कर आ रही है? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगर रणनीति पर ध्यान दिया जाए तो कांग्रेस प्रदेश में 18 साल की शिवराज सरकार को की जितनी भी नाकामियां हैं और जितनी भी कमियां हैं उनको लेकर लगातार हमलावर रही है और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र को जारी किया उसको आगे रखकर लगातार वो चुनाव मैदान में नजर आ रही है। लिहाजा अगर आज की बात कर ली जाए तो आज भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में लोगों को जानकारी दी और अपने संबोधन में या फिर किसान कर्ज माफी की बात हो या फिर नारी सम्मान योजना की बात हो या फिर अन्य किसी योजना की बात हो, तमाम जिक्र अपने भाषण में करती हुई नजर आई है, जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अच्छी संकेत नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी की इससे चिंता बढ़ती हुई हम सबको दिखाई दे सकती है, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में एक लंबे अरसे से बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जो कांग्रेस प्रियंका गांधी की बात कर ले या फिर अन्य नेताओं की बात कर ले, वो लगातार बीजेपी को उनकी अनियमितताओं के कारण और जहां जहां मध्य प्रदेश में कमी है उनको लेकर घेरती हुई नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश में अगर भाजपा की बात कर ली जाए तो भाजपा लगातार नारी सम्मान योजना और अन्य
मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से उज्जैन में हाल ही दिनों में एक वारदात हुई थी जिसमें नाबालिग के साथ रेप का केस भी हमने देखा था, उसको लेकर भी प्रियंका गांधी ने आज बीजेपी पर हमला बोला है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती जहां पर वो बीजेपी को एक प्लस पॉइंट दे सके। लिहाजा कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है और तमाम मुद्दों पर घेरती हुई नजर आ रही है। जी धन्यवाद संदीप तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी जो है मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और मिशन एमपी पर प्रियंका गांधी अपना दम दिखा रही हैं, जहां वे सरकार की नाकामियां गिना रही हैं और लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष करती हुई नजर आ रही हैं। और इससे देख सकते हैं कि प्रत्याशियों को भी काफी दम मिल रहा है और कांग्रेस का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दौरा भाजपा के लिए टक्कर देगा और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।